आज हम लिमिट का 11th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया, एक बेसिक जो पढ़े थे, जितना था हमको बेसिक दिया हुआ था लिमिट का, वो सारे का सारे सवाल को हमने सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, कुछ जैसे कि हम 0 बाय 0 फॉर्मेट सॉल्व किए। अब इसी तरह से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इसको भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए आपके लिए, यानी 0 बाय 0 सॉल्यूशन को सॉल्व किए। यानी 0 बाय 0 सॉल्व करने के बाद अब क्या करते हैं, 0 बाय 0 पे जितना भी बेसिक बन सका उसको क्या हमने सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, पहले हमने 0 बाय 0 को सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव को सॉल्व करते हैं। फिर 0 बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बाय 0, ये सब सारे के सारे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आपके पास देखिए, अब इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव में क्या होगा, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, यहां 1 बाय x अगर पड़ जाएगा, अगर डायरेक्ट अगर इन्फिनिटिव रखिएगा 1 बाय इन्फिनिटिव, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटिव हो जा रहा है तब इसका जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। इतनी बात तो समझ लीजिए। यानी हम क्या बोले, अगर यहां डिनोमिनेटर में इन्फिनिटिव आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें, 2 4 5 6, इसका जो पूरे का जो वैल्यू कर देगा आपका, ये 0 कर देगा। इतना कंसेप्ट क्लियर आपका। अब क्या करते हैं, इसी पर एक छोटा सा सवाल लेते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5 बाय 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, अगर इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटिव लेना है, जब इन्फिनिटिव लीजिएगा तब रिजल्ट आपका क्या देगा। देखिए यहां पे इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़िए, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव आ गया। डायरेक्ट से सॉल्व नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे, अगर हम यहां पे x क्यूब से ऊपर भी डिवाइड दे दें, नीचे भी x क्यूब से डिवाइड दे दें, जब x क्यूब से नीचे भी डिवाइड दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x क्यूब से डिवाइड दे दीजिए। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में 2x क्यूब बाय x क्यूब से डिवाइड देना था हमको, 3x स्क्वायर बाय x क्यूब से डिवाइड देना था, क्यूब से ही 5 प्लस x क्यूब, नीचे भी 3x क्यूब बाय x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाय x क्यूब से डिवाइड दीजिए 5x क्यूब। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे एक कैंसिल हो जाता है, फिर इससे एक कैंसिल, इसी तरह से। अब यहां क्या बचे, 2/3। अब इसका देखिए 2/x, अभी तुरंत पढ़ाए थे, 1/x रे या 5/x रे, सारे का वैल्यू 0, ये भी वैल्यू आपका 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बची आपका 2/3 आंसर। क्या इतनी बात में दिक्कत है किसी तरह का, बताइए। अब बात आप समझिए किस तरह से ये, अगर इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव हम जनरली क्या किए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो देखे यहां पर उसी चीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड दे दिए। इससे क्या होगा, आपका लिमिट निकल गया। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी पर बेस्ड हम, लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए तेजी से। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखिएगा तब क्या पाइएगा, यहां पे डायरेक्ट लिमिट रखिए। जब लिमिट डायरेक्ट रख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, यहां पे x क्यूब, यानी किसी पर इन्फिनिटी वगैरह, इन्फिनिटी में जोड़िए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये फॉर्मेट आ जाएगा। यानी डायरेक्ट लिमिट रखने से क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट आपका सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट अगर लिमिट रखिए तो, यानी डायरेक्ट अगर लिमिट रख रहे हैं तब क्या देख रहे हैं, आपका सॉल्व नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर से यहां भी डिवाइड दे दें, x स्क्वायर से ऊपर दे दीजिए, यानी ऊपर हो गया x स्क्वायर से, x क्यूब बाय x स्क्वायर से डिवाइड देना हमको, 6x स्क्वायर बाय x स्क्वायर
10x बाय एक्स स्क्वायर 2/x², नीचे भी दे दीजिए 2x² से डिवाइड का, नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। x² से डिवाइड, इससे ये कैंसिल। अब इससे जब कैंसिल कीजिए एक नीचे क्या बच गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब ये तो 0 तो ऑलरेडी होवे करेगा, सारे के सारे 0 ही पोर्शन देगा। अब 2 से 2 यानी 2 बच गया, 0/2। अब इसका तो वैल्यू आप बता सकते हैं, ऊपर अगर 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे सिर्फ 0 नहीं हो सकता। अगर 0 नीचे हो गया तब फंक्शन को क्या करता है, अनडिफाइनिंग कर देता है, ये फंक्शन को अनडिफाइनिंग कर देता है, यानी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0। क्या दिक्कत है किसी तरह का, बताइए। अब बात आप समझिए किस तरह से इसको सॉल्व किए, जो कि आपका आंसर आ गया। इसी पर बेस्ड क्या करते हैं, एक सवाल और लेते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव ले लें, x पावर 4 प्लस x बाय 6x³ माइनस x²। अब इसको आप सॉल्व कीजिए सॉल्व हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी क्या कीजिए, ये जो लोवेस्ट वाले पावर है इससे डिवाइड कीजिए, ये मिड और मिड सबसे हाईएस्ट देख लीजिए, उसके इर्द अगर बराबर है तो लिख लीजिए बराबर से, अगर उससे कम आ रहा है तब उससे कम से डिवाइड दीजिए। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव, देखिए क्या आ जाएगा, जैसे x³ से डिवाइड दीजिएगा, यहां पे x³ हो गया प्लस x/x³, ये वाले 6x³ हो गया माइनस x² से ऊपर क्या देगा बताइए, यानी x नीचे हो गया, ऊपर पे x हो गया, जैसे x लीजिएगा माइनस इन्फिनिटिव आ गया, जैसे आपका माइनस इन्फिनिटिव आ गया आंसर में, आपका आंसर में क्या देख रहे हैं, यानी ऊपर पर इन्फिनिटिव आ गया, नीचे पे क्या 6 आ गया। 6 को कितने भी इक्वल पार्ट में तोड़िएगा उससे कोई फर्क नहीं, का एक इन्फिनिटिव दिया गया, अगर इन्फिनिटिव को जितने भी पार्ट में अगर तोड़ना चाहते हैं उसका वैल्यू तब पर भी क्या आएगा आपका 0 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू कुछ भी आ जाएगा। कीजिए इसको सॉल्व, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या ऊपर पर जाएगा x बाय इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव माइनस बाय 6। अब क्या इससे डिवाइड देगा कोई, माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्या दिक्कत है इतना में, अगर आप समझ गए हैं, हम देख लिए किस तरह से अगर इन्फिनिटिव लेंगे फंक्शन अनडिफाइनिंग भी होता है, जैसे कि वहां अनडिफाइनिंग देख लिए, एक 0 भी दिखाई दे, ये दोनों का दोनों टर्म कंडीशन आता है। अब क्या करते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, इसी तरह से x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5 बाय 4x³ 3x² ले लीजिए प्लस 5x प्लस 7, इसको सॉल्व कीजिए। अगर डायरेक्ट लिमिट रखिएगा, देखिए x का वैल्यू q, ये क्या कहते हैं, ये इनडिफिनिट, ये क्या कहते हैं अनडिफाइंड, इसको रख दीजिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जो हम दिए थे हेडिंग, ये जो आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आज हम सारे के सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए आप तेजी में, अब तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है क्या आपको, इस तरह के सवाल में कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्या कि इतना सवाल को हम सॉल्व कर लिए कि आपको किसी भी तरह का, हर तरह का सवाल, एक ही तरह का सवाल है, उसको सॉल्व कीजिए। उसमें क्या कर दीजिए, अगर आप डिवाइड कीजिए किसी डिजिट से तो आंसर आपका जो आएगा वो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप डिवाइड कर लिए होंगे। देखिए इसमें क्या करिए, x³ से डिवाइड दीजिए, यहां भी x³ से x³ से, यहां भी x³ से x³ से। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव,
जैसे एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, 3x बाय एक्स क्यूब प्लस 5 बाय एक्स क्यूब बाय 4x क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 5 बाय एक्स क्यूब प्लस 7 बाय एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे 4 एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, यानी 1/4 आपका इजीली आंसर आ गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? उम्मीद था आप पूरी तरह से बात समझें, किस तरह से अगर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट दे देता है हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और देते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम अपना पकड़ मजबूत कर लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपका ट्रिगोमेट्रिकल है उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर ही मजबूत करते हैं। आप क्या कीजिए, जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसका कम से कम आप क्या करो 2 या 3 बार इसको सॉल्व कीजिए अपने से। जितना भी टाइम्स आप बनाइएगा उतना टाइम्स क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर नहीं बनाइएगा सिर्फ और सिर्फ लिखते जाइएगा, कोई फायदा होने वाला आपका नहीं है। लिमिट एज इट इज रहता है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो हम सिलेबस जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी आप क्या कहते हैं आईआईटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब बोर्ड लेवल में ऐसा सवाल आएगा नहीं आपका, अगर सवाल आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ा हुआ है, इजिली सॉल्व कर लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यानी 3x पे पावर 4 माइनस 2 बाय रूट अंडर x से पावर 8 3x प्लस 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हम रूट दे दिए, रूट से आप घबराना भी तो नहीं है आपको, इजीली आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। रूट रहे चाहे कुछ भी रहे, क्या हो जाएगा, ये भी आपका इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव का फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या आपका जो हेडिंग जो डालें आज का हेडिंग वो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी पे जितने भी टाइप का सवाल होगा उसको क्या करेंगे आज खत्म करेंगे। बाद बाकी बचा हुआ जो सवाल जो भी बचेगा उसको जब प्रैक्टिस करवाएंगे उस वक्त क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको डिवाइड दीजिए, अगर रूट क्या कहते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव 3x/4 माइनस 2, अगर x पे पावर 4 से यहां भी डिवाइड दे दीजिए तो x से पावर 4 से यहां भी डिवाइड दीजिए। जैसे रूट में लीजिएगा, रूट में तो पावर को डबल करना पड़ेगा, 4 है तो 4 2 8 करना पड़ेगा, तभी तो 4 बाहर कीजिएगा, x पे पावर 8 कर दें, ठीक है। 3x पे पावर 8 हो गया। क्या समझ पाए मेरी बातों कैसे किए सॉल्व? अब इससे इजीली कैंसिल, ये तो 0, ये भी 0, x से पावर 4 से कैंसिल, यानी 1/3 हो गया, यानी 3, ये 1 हो गया, ये 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, 1/इनफाइनाइट 0, कुछ भी रहेगा, 4/इनफाइनाइट रहे, 3/इनफाइनाइट रहे, यानी 0 करेगा उसका वैल्यू। इनफाइनाइट पावर कुछ भी रहे वो इनफाइनाइट ही कर देगा, यानी 1/1, यानी ये 3 आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का? उम्मीद था आपको समझ में आ गया किस तरह से अगर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट दे देता है हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक सवाल और लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम क्या करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x/2, पावर इस पे बोल देते हैं 6x प्लस 1 बाय 3x प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कितना भी पावर हो सकता, पावर लिखा है करवा रहे हैं,
पावर भी उसी तरह, जिस तरह से उधर सॉल्व किया इसी तरह से इधर भी सॉल्व होगा आपका, पावर रहे या विदाउट पावर रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला सवाल में आपका है ही नहीं। थोड़ा सा माइनर सा चलेगा, फर्क में पड़ेगा, थोड़ा सा ये इस टाइप के सवाल सॉल्व नहीं किया इसलिए हम सॉल्व नहीं हो पा रहा है सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर से यहां भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यहां पर एक्स से डिवाइड दिए, यहां पर भी एक्स से डिवाइड दीजिए, इनफाइनाइट है, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू, अगर जीरो देंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, यानी 3x² बाय एक्स स्क्वायर से यहां भी दे दीजिए, पावर में भी देंगे और बेस में भी देंगे एक्स स्क्वायर से, यहां भी x² बाय एक्स स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए। अब यहां पर जो पावर था आपका, पावर में x से डिवाइड दे दीजिए, पावर में अगर एक्स स्क्वायर से नहीं दीजिएगा, दोनों का क्या कहते हैं, इसका जो पावर अलग अलग है, इसीलिए यहां पे 6 बाय एक्स का डिवाइड दे दिए, अगर ऊपर दिया यहां भी दे दीजिए नीचे भी। क्या बात समझ में आ गया, पावर किस तरह से दिए। अब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसका वैल्यू कट जाएगा 1, इसका भी कट करके यानी 3/1 हो गया, इधर तो 0, इधर भी क्या करेगा 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट ही रहेगा, 1 बाय इनफाइनाइट 2 बाय इनफाइनाइट 0, x बाय 1 बाय इनफाइनाइट 0, 2 बाय इनफाइनाइट 0 ही देगा, यानी 3 हो गया। अब देखिए यहां से कैंसिल ये वाला कैंसिल, 3/2 6/3 हो गया, और इधर 0 का 1 बाय इनफाइनाइट 0 ही दे देगा, 2 बाय इनफाइनाइट 0, यानी 0 लिखने का जरूरत नहीं है, यहां हो गया 2, यानी 3 पावर 2, 3 पे पावर 2 कितना होता है आपको पता ही है, 9 होगा। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए। हमने क्या किया, इसमें भी डिवाइड दे दिए और इसमें भी दे दिए, इसके बाद सॉल्यूशन एक सिंप्लीफाई कर दिया, आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब आप क्या कर दिए, इस तरह का सवाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको एक्सपेक्ट कर दिए। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ सवाल दे देते हैं, इससे क्या होगा, आप घर में बैठ करके इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए सवाल सॉल्व करते हैं। एक सवाल आप क्या कीजिए, होमवर्क रूप में लिख लीजिए, जिससे क्या होगा आपका, जिस तरह से हर चैप्टर में क्या करना है, एक या 2 सवाल का होमवर्क दे रहे हैं, इसी तरह से इसमें भी दे देते हैं, इससे क्या होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्री में चलेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल में देखेंगे किस तरह से सवाल सॉल्व करेंगे, इसी तरह से पहले इसमें पहले होमवर्क मिल लिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x³ प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 x स्क्वायर ये सवाल दिया, इसको आप HW के रूप में लिख लीजिए, अब क्या करते हैं हम, ट्रिगोमेट्रिकल पे चलते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल में क्या देखते थे, जब हम लिमिट निकालते थे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, इसका वैल्यू क्या बोलते थे 1, लेकिन यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, जब x के बदले पे इनफाइनाइट जब पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे, वहां पर भी आपको बताए थे, लिमिट x टेंस टू, जैसे इन्फिनिटिव ले लेंगे, या साइन की बात करेंगे, या कॉस की बात करेंगे, या टेन की बात करेंगे, तीनों केस में क्या होगा, साइन x बाय x जो होगा ये 0 दे देगा, यानी लिमिट। अब यहां से क्या, जिससे वहां लिखते थे, अब यहां पे 0 याद करना हमको, सिर्फ cos x बाय x, ये भी 0, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट tan x बाय x, ये भी आपका 0 दे देगा। जिस तरह से उधर हमने याद किया था, उसी तरह से इसको भी क्या कर लिए, याद कर दीजिए।
यानी साइन एक्स बाय एक्स क्या होगा, जब इनफाइनाइट हम कर देंगे तब इसका वैल्यू जो देगा 0 दे देगा। क्या इतनी बात अब समझ गए? वहां क्या देखते थे, जब x टेंस टू 0 करते थे तब वहां पे आपका 0 नहीं देता था, वहां पे क्या आपका वैल्यू आता था 1 आता था। अब एक सवाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। x प्लस कॉस एक्स बाय x प्लस साइन एक्स, बस इसको देखते रहिएगा। यानी जब हम x टेंस टू 0 की बात करते थे साइन एक्स बाय एक्स 1 होता था, लेकिन जब x टेंस टू इन्फिनिटी रख लेंगे, जब x टेंस टू इन्फिनिटी रखिएगा तब इसका वैल्यू 0 दे देगा। अब सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कर लिए, देखिए कैसे करेंगे। अगर चाहे तो 2 लाइन में भी कर सकते हैं, इसमें अगर डायरेक्ट भी अगर सॉल्व करना चाहें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, x से डिवाइड यहां भी दे दीजिएगा, x से डिवाइड यहां भी दे दीजिएगा, x से यहां दीजिएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, या डायरेक्ट क्या, पहले इनडायरेक्टली कर लीजिए। इनडायरेक्ट करने से क्या आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए किस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इनडायरेक्ट बताते हैं, यानी अगर x टेंस टू 1 बाय t ले लेते हैं, t को इधर ला लीजिए, t क्या हो जाएगा 1 बाय x, यानी x टेंस टू इन्फिनिटी, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 0। यानी जब लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी साइन x का वैल्यू क्या लीजिएगा 1 बाय t कॉस, यहां पर x का वैल्यू 1 बाय t, यहां पर भी x का वैल्यू 1 बाय t ले लीजिएगा, साइन 1 बाय टी। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया जो कि आपका आंसर आ गया। अब चलिए एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा टी आ जाएगा एलसीएम में 1 प्लस टी इंटू कॉस 1 बाय टी। अब यहां पर भी क्या होगा 1 प्लस टी साइन 1 बाय टी, यानी टी यहां टी लिखा हो गया, ठीक है, इंटू में बाय टी, टी से टी कैंसल। अब लिमिट पुट कर लीजिए, जब टी का वैल्यू 0 लीजिएगा, यहां पे 0 गुना कुछ भी 0, टी का वैल्यू जब 0 लीजिएगा 1 हो गया, 0 गुना कुछ भी 0, यानी 1 बाय 1, इसका आंसर 1 आ गया। क्या किसी तरह का दिक्कत है? देखिए अगर आप डायरेक्ट भी पुट करते हैं ये सवाल पे आप इजीली अटैक कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आपको इजीली कैसे कराएं, देखिए जब इसको क्या करते हैं x से डिवाइड दे दीजिए 1, यानी जब लिमिट हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बाय एक्स प्लस कॉस एक्स बाय एक्स, x बाय एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, क्या हो गया बताइए? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव यानी 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स। अभी हम तुरंत बताए थे 1 प्लस साइन एक्स, क्या कहते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स बाय एक्स या कॉस एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू क्या होता था 0, इसका वैल्यू 0, 1 बाय 1, एक लाइन में आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था आपका। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? अब उम्मीद था आपको समझ में आ गया किस तरह से अगर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट दे देता है हम इसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब एक सवाल और ले लीजिए, इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इजीली अगर किसी भी तरह का सवाल रहेगा आप इजी तरह से इसको कर पाइएगा।
लिख लिया उम्मीद करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कीजिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या दिक्कत है क्या? देखिए इसको कैसे करेंगे। अभी हम क्या पढ़ाए थे, इससे जस्ट एक सेकंड में इसको कर लीजिएगा। अगर x ऊपर भी डिवाइड दे दीजिए, नीचे भी x से डिवाइड दीजिएगा। अगर नीचे x से डिवाइड दीजिएगा, नीचे हमको क्या ध्यान रखना, नीचे इनफाइनाइट या जीरो मत आए, बाद में कुछ भी आएगा चलेगा, यानी cos x बाय एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। वह एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर से यहां दे दीजिए माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 हो गया, यानी 1 माइनस जीरो, यानी 0 बाय 1, इसका रिजल्ट 1 आ गया। क्या दिक्कत है किसी तरह का? अब इसी तरह से क्या कीजिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 ले लीजिए, tan x बाय tan 3x का कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ये हो गया 0 बाय 0 फॉर्मेट में। साइन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद तो आप सॉल्व कर लिया होंगे। अब देखिए किसे सॉल्व करेंगे, तेजी से इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व, ये नहीं कि आंसर सिर्फ देखने के चक्कर में रहिए आप लोग। इसको सॉल्व जब तक नहीं कीजिएगा फिर कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप ही नहीं करेगा। किस तरह से सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा है, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व कीजिए। जितना अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही क्या कहते हैं, कंफ्यूजन आपका दूर होते चले जाएगा। अब क्या कीजिए, इसमें अगर डायरेक्ट अगर सॉल्व कीजिएगा फिर नहीं हो पाएगा, काहे कि tan x बाय एक्स इसका वैल्यू जीरो होता था, जीरो हो जाएगा, फिर इसका फंक्शन ही अनडिफाइन कर देगा, कोई वैल्यू ही नहीं, 0 बाय 0 फॉर्म में रह जाएगा। हम कर क्या पाए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब फिर हम। अब अगर हम x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस h ले लीजिए, h ले लिए, क्या आएगा बताइए, यानी h इक्वल h टेंस टू क्या है, एकदम से जीरो के करीब आ रहे हैं, आपका जीरो ले रहे हैं, h टेंस टू आपका जीरो हो जाएगा, का x का वैल्यू पाई बाय 2, h इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब लिमिट क्या कीजिए, h टेंस टू जीरो, अब 10 पाई बाय 2 प्लस में h हो जाएगा, फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10 पाई बाय 2 प्लस 3h का x के ही जगह हमको पुट करना है ना कि और किसी के जगह पर आपको पुट करना था आपका, इजीली आपको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है क्या बताइए। अब इसको सॉल्व कीजिए आपका, अब तो हो गया आपके लिए सॉल्व। अब तो जानिए रहे साइन डे या कॉस रे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, x की जगह पे यहां पे 3 लिखिएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा, का x इक्वल टू था यहाँ 3x, 3 यहां मल्टीप्लाई 3 अंदर भी कर दिए, यानी 3 पाई बाय 2 120 पाता, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये क्या है बताइए, ये जो हो गया पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी माइनस कॉट थीटा, कॉट h, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या होगा, फिर से ये वाले माइनस कॉट 3h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, यानी इसको 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं, ऊपर पे ये चल जाएगा tan 3h। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए। अब आपको समझ में आ गया किस तरह से हम लिमिट को सॉल्व करेंगे कि आपका आंसर इजीली आ जाएगा। कीजिए सॉल्व, जैसे ही h से यहां डिवाइड दीजिएगा, नीचे भी 3h से दे दीजिए डिवाइड,
अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसका यहाँ 3h दिए, 3h ऊपर भी लिखना पड़ेगा 3, 1/h। क्या दिक्कत है क्या, समझ नहीं, बताइए। क्या यहाँ 3 जो एक्स्ट्रा लिए हैं, ये 3 को हटाना पड़ेगा, 3 ऊपर लिख दिया, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका 3h हो गया, यानी 1 × 1 × 3, इन ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया आपका 3। क्या कि यहाँ h एक्स्ट्रा लेते, h एक ही ले सकता है, यहाँ का 3h था, 3h हम बराबर कर दिए, का 10x/x 1 होता था, का लिमिट h टेंस टू 0 ना कि h टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर h टेंस टू इन्फिनिटी अगर पुट कर देते तब जो वैल्यू होता है ये आपका गड़बड़ा जाता है, ये जो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया आपको, किसी तरह का दिक्कत है क्या, बताइए। अब क्या कीजिए, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, 0 × इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, इसको सॉल्व करते हैं। लिख लिए उम्मीद करते हैं। ये इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव पर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद हम करते हैं आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। हर तरह का सवाल हम कोशिश किए लेने का, इसके बावजूद भी सवाल अगर छोटा होगा उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर देंगे। यानी अब क्या करते हैं फॉर्मेट में, जिसे इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव पढ़े, इसी तरह से 0 × इन्फिनिटिव बताते, अभी बताएंगे इन्फिनिटिव इंटू माइनस इन्फिनिटिव, ये सारे के सारे फॉर्मेट अभी सॉल्व करेंगे। अभी एक फॉर्मेट में बात करेंगे, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव। फिर से वही कहानी, x टेंस टू इन्फिनिटिव तो लेना ही पड़ेगा आपका, x tan इनवर्स 1/x। सॉल्व कीजिए इसको। अब प्रोसेस तो पहले का जो पढ़े थे उसको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, लिमिट तो बाद में पुट कीजिएगा। अगर लिमिट x टेंस टू 1/t ले लीजिए, यानी t इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, यानी जब t x टेंस टू इन्फिनिटिव, x इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू क्या होगा 0, यानी लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू 1/t। क्या दिक्कत है किसी तरह का, बताइए। अब 1/x को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, t। बताइए दिक्कत है किसी तरह का, यानी अब तो जानिए रहे, लिमिट t टेंस टू 0, यानी 10t/t साइन 10x/x का लिमिट भी t टेंस टू 0, यानी इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया आपका 0, सॉरी 0 कर 1 आएगा 1। अगर इसी तरह का एक सवाल और दे दें आपको सॉल्व करने के लिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x, इसको आप HW में लिख लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपने से सॉल्व करते हैं, एक दूसरा सवाल लेकर के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव की बात करेंगे, x log, भाई log के लिखिएगा, ln लिखिए ना, ln x माइनस ln x प्लस 2, इसको सॉल्व कीजिए आप, कीजिए ट्राई, हो जाएगा। हो गया ट्राई, देखते हैं क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x, फिर से वही ln m/n, ln m माइनस ln n, ये वाला फॉर्मूला आपको इससे पहले वाले लेक्चर जब पढ़ाए थे उसमें भी आपको बताए थे, यहां भी वही चीज करना है हमको, यानी log m/n
एक्स बाय एक्स प्लस 2। क्या दिक्कत है समझने में, बताइए। एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, x से यहां भी डिवाइड दीजिए, x से यहां भी डिवाइड दे दीजिए। जैसे ही x से डिवाइड दीजिएगा, x से यहां भी दे दीजिएगा, x से इसमें डिवाइड दीजिए। x से यहां देने के बाद क्या होगा, 1 यानी log 1 बाय x से डिवाइड देना, 1 प्लस 2 बाय एक्स। क्या दिक्कत है किसी तरह का, 2 बाय एक्स, या ऐसा कीजिए नहीं दे दीजिए, फिर गड़बड़ाएगा नहीं तो। देखिए ट्राई कीजिए इस पे किसी तरह का, अगर हो जाए तो हो जाए। अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करना है तो नहीं आ रहा है बाबा, क्या करें बताइए। देखिए कैसे करेंगे। फिर वही चीज x टेंस टू 1 बाय एच रख लीजिए, h को इधर लाइए, 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा बताइए। जैसे ही रखिएगा 0, h टेंस टू 0 करना पड़ेगा। अब लिमिट h टेंस टू 0 यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय एच। अब इसका वैल्यू का x टेंस टू 1 बाय एच आपको बोले हैं, x टेंस टू 1 बाय एच, 1 बाय लॉग 1 बाय एच बाय इसका 1 बाय एच हो जाएगा प्लस में 2। अब एलसीएम लीजिए इसका, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय एच, ln 1 बाय एच आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही लीजिएगा एलसीएम, यहाँ पे h 1 प्लस 2h, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। क्या दिक्कत है क्या बताइए। अब तो हो गया आपका ln, ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस आगे कर लीजिए, 1 प्लस 2h। अब इसके बारे में आपको हम पढ़ाए थे, यानी जब इससे पहले वाले चैप्टर में देखे होंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स। बताइए इसका आंसर 1। अब यहां पर भी वही हो जाएगा, जब यहां से क्या करना था हमको, सिर्फ 2h से डिवाइड देना है। h तो ऑलरेडी है ये आपके पास, देखिए h तो ऑलरेडी है, यहाँ पे h तो ऑलरेडी है। अब यहां से सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए। इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू -2 यानी -2 हो गया आंसर। क्या दिक्कत है समझने में किसी तरह का, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहां पे हम उलझ रहे थे, उलझने से बेटर है क्या, इसको लिमिट x टेंस टू 1 बाय एच मान लीजिए। जैसे ही h इधर लाइएगा 1 बाय एक्स, लिमिट रखिए x टेंस टू इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा। यहां पर क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 कर दीजिए, x का वैल्यू 1 बाय एच, 1 बाय एच। अब x जहां पर है आपका, जहां पर x था वहां पर 1 बाय एच कर दिए, यहां पे x था 1 बाय एच। यहां पे एलसीएम नीचे ला लिए, इसका एलसीएम h से h कैंसिल हो गया। यही जो हो गया, ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे log 1 बाय 1 प्लस 2h था ना, इसी चीज को आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, log 1 प्लस 2h पे पावर -1। यही पावर log में क्या होता है, नीचे आ जाता है, पावर माइनस log में नीचे आ गया, log 1 प्लस 2h। यही चीज हम डायरेक्ट लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ पावर नीचे आ जाता है डायरेक्ट। इसमें का log m पे पावर n रहता है, n log m, ये नियम आपका log का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। अब क्या कीजिए, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं, उसको तब तक आप लिखिए। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 0 साइन x log tan 0 बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए।
सॉरी इसे टेन लगा दिए, इसको कॉस लगाइए तब बेटर रहेगा, कॉस एक्स। देखिए लिमिट रखिए, एक्स का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, टेन 0 0, 0 इंटू 1 0 कर देगा, यानी 0। अब क्या कीजिए, एक सवाल लेते हैं, इसी पर भेज रहा हूं। इतना लिख लिया, एक छोटा सा सवाल लिया जिसमें कोई खास अंतर नहीं था आपके लिए, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इंफिनिटिव, n का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कॉस 1 बाय n, फिर रूट अंडर 1 माइनस कॉस 1 बाय n, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 1 बाय n, डॉट 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 टू इंफिनिटी तक। सॉल्व कीजिए इसको। कीजिए जल्दी इसको सॉल्व, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सॉल्व हो गया, देखिए कैसे करेंगे। अब क्या कीजिए, अगर डायरेक्ट अगर लिमिट रखिएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू कुछ कर दिए इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी डायरेक्ट तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। यानी x टेंस टू 1 बाय t ले लीजिए, या कुछ भी m n कुछ भी ले लीजिए, यानी जैसे ही लीजिएगा t तो इसको इधर ला लीजिए, ये n था, n टेंस टू t इधर आ गया 1 बाय n, यानी जैसे n का वैल्यू इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू 0, यानी जो होगा यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ t टेंस टू 0 कर देगा। यहां जब लीजिएगा आपका देखिए n का वैल्यू 1 बाय टी, यानी 1 बाय टी का स्क्वायर। क्या दिक्कत है? अब क्या कीजिए, अब इजीली आप सॉल्व कीजिए। अब 1 माइनस 1 बाय एक्स, देखिए 1 बाय n का इक्वल टू टी, यानी t ले लीजिए, cos t, cos t हो जाएगा, सॉरी cos t, फिर रूट अंडर 1 माइनस cos t, cos t, फिर रूट 1 माइनस cos t, इसी तरह डॉट 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 आगे इंफिनिटी तक चलता रहेगा। इतनी बात आप समझिए। अब जब हम पढ़ा रहे थे, जब स्टार्टिंग में भी बताए थे, इनफाइनाइट का टर्म अगर आ जाएगा, अगर y बराबर रूट अंडर m इंटू रूट अंडर m इंटू रूट अंडर m ले लीजिएगा, इस तरह डॉट डॉट इंफिनिटी तक लिए, यानी जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर m, एक टर्म अगर इंफिनिटी से हटा दें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी इसको पूरे को क्या लिखिएगा, y लिखिएगा। क्या दिक्कत है? जब y दोनों साइड स्क्वायर लीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायर जब लीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, m और y से y खत्म, y इक्वल टू m, जो अंडर में है रूट में m है तो m ही रह जाएगा। अब यहां पर भी अगर सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या रिजल्ट देख पा रहे हैं, रूट में जो रहता है वही चीज सिर्फ बाहर आ जाएगा, 1 माइनस cos t बाय टी स्क्वायर। अब इसका तो फॉर्मूला गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के मर गया है कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स थीटा बाय 2 होता है। अब इसमें क्या दिक्कत है आपको बताइए, लिमिट एक्स, सवाल कितना बड़ा है, एक लाइन में सॉल्व हो गया, चुटकियों में सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। यानी t टेंस टू 0, यानी 2 साइन स्क्वायर t बाय 2 बाय टी स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए अगर t स्क्वायर तो है ही, बाय अगर 4 लगा दें यहां पे, यहां पर भी 4 आएगा। क्या दिक्कत है किसी तरह का बताइए? इसका वैल्यू क्या होगा, काहे कि यहां t टेंस टू 0, यहां पे t बोला गया, इसका वैल्यू इजीली आपका 1 लिख लीजिएगा, इससे काटिए 2, यानी 1 बाय 2 हो गया। क्या समझने में किसी तरह का परेशानी है?
अब उम्मीद करते हैं आपको किस तरह से, चाहे इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव दे, चाहे किसी भी तरह का सवाल मिले, हम इजी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्या दिक्कत है किसी तरह का, बताइए। अब उम्मीद करते हैं इस पर, यानी 0 बाय इन्फिनेटिव पर भी हम सवाल ले लिए, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव पर भी ले लिए, और इस तरह का जो भी सवाल बचा रहेगा अगले नेक्स्ट वीडियो आपको सॉल्व करके दे देंगे। बस इसको क्या कीजिए, आप अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए, यानी जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसको निकालिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए क्या क्या लिमिट से पूछता है, उस पर बेस्ड है। सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, उससे सॉल्व कीजिए। उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्या सही है क्या गलत है, आप इजीली से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।